गाइस, मैं दानिश अली आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टू सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल 4। और आज हम कुछ अच्छी चीज़ पढ़ेंगे। ट्यूटोरियल 4 में हम आगे पिछली 3 वीडियो में आप सभी ने देखा कि मैंने कैसे कैसे आप चीज़ को ओवरव्यू दिया सी का और इंस्टॉलेशन बताई सी की। और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कीवर्ड्स। सी के कुछ कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं टोटल जो इनबिल्ट होते हैं हेडर फाइल्स में, जैसे ऑटो ब्रेक केस कॉन्स्ट कैरेक्टर। ये 32 के 32 आपके बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इन सी में। और अब ये देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स कौन कौन से होते हैं। आइडेंटिफायर हमें सी में क्या क्या चाहिए होता है, आइडेंटिफायर्स या फिर किसी भी चीज़ में कौन कौन सी चीज़ सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कैरेक्टर ए से लेकर स्मॉल कैरेक्टर ए और जेड, ये ए से बड़ा जेड मतलब ए टू जेड के हमारे अल्फ़ा अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं 0 से 9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडरस्कोर ही यूज़ होता है और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होता बस। और हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो ए से या फिर ए से जेड और ए से जेड ही हो सकता है। और अंडरस्कोर उसके बाद मतलब पहले कुछ भी कैरेक्टर होगा या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या फिर अंडरस्कोर या फिर कैरेक्टर अंडरस्कोर न्यूमेरिकल वैल्यू अंडरस्कोर कैरेक्टर और ये होगा ऐसे। तो सबसे पहले आइडेंटिफायर्स में हम सी के केस में देखते हैं। एग्जांपल है नेम एंड नेम आर द टू डिफरेंट आइडेंटिफायर इन सी। दोनों के अलग अलग हैं। देखो, पहले वाले नेम में हमारा एन छोटा है और बड़े वाले में एन बड़ा है, तो इसमें एस का वैल्यू चेंज हो जाती है दोनों की अलग अलग। की कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज एज अ आइडेंटिफायर। कभी भी हमारे कीवर्ड्स आइडेंटिफायर नहीं हो सकते, अलाउ ही नहीं। ओनली नो स्पेशल कैरेक्टर सच अ सेमीकोलन, पीरियड, वाइट स्पेस, स्लैश और कॉमा एंड परमिटेड टू बी यूज इन एज अ आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। अब कैरेक्टर सेट देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर में हो सकता है कैरेक्टर। और हम देखते हैं लेटर ए अल्फ़ाबेट ए टू जेड और ए टू जेड। हमने जब जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया आपको, छोटा ए से बड़ा, छोटा ए से लेकर छोटा जेड और बड़ा ए से लेकर बड़ा जेड ही यूज़ होते हैं। वो एक्स आई वैल्यू होती है ना, उस पर डिपेंड करते हैं। एस का वैल्यू क्या है, कैसी होती है, वो मैं आगे कुछ अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। धीरे धीरे आप सभी के लिए धीरे धीरे चलता रहेगा। और डिजिट्स हमारे 0 से 9 ही होते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते क्योंकि 10 डबल डिजिट में आ जाता है उसके बाद, और डबल डिजिट हमारे आइडेंटिफायर में नहीं आती। स्पेशल कैरेक्टर सच एज कोलन, सेमी कोलन, पीरियड मतलब डॉट, अंडरस्कोर, एमस्ट्रैंग एक्सेट्रा। और स्पेस भी हमारा आइडेंटिफायर है, वाइल स्पेस। तो आगे चलते हैं हम ऑपरेटर्स। अब हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे उसमें सी प्रोग्रामिंग में। तो हम देखते हैं ऑपरेटर्स का क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ऑपरेटर्स की, उसे आप पढ़िए। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स अ रिच set of the built-in operators. Operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical or logical manipulation. Operators are used in program to manipulate data and variables. कि हमारे कैसे ऑपरेटर यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो मैं आपको बताऊंगा अगले उसमें, मतलब वीडियोस आती रहेगी आप सभी के लिए। और आप इस सेशन ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए, इस सेशन से जुड़े रहिए। मैं आपको पूरा सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर चीज़ बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये मैंने अभी यहाँ पे 4 टाइप लिए हैं, टोटल 7 टाइप्स होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 4 टाइप लिए हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। मस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 ही होते हैं। वैसे हमारे पास 3 और ऑपरेटर्स है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियोज़ में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीज़न, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। किसी भी दो नंबर को ऐड, ऑपरेंड्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, डिवीज़न, और इंक्रीमेंट किसी भी वैल्यू को इंक्रीज़ करना, इंटीजर वैल्यू से एक वैल्यू बढ़ा देना। और डिक्रीमेंट किसी भी वेरिएबल में हम कोई भी इंटीजर वैल्यू घटा देना, उसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं हम रिलेशन ऑपरेटर्स हमारे कुछ तो ऐसे होते हैं: डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं
देखिए हमारे डबल इक्वल टू में हम चेक करते हैं कि दो ऑपरेंड्स इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल टू में ये चेक किया जाता है कि किसी भी दो, मतलब हम ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी, मतलब हमारा ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू बी हो, उसको हम चेक करते हैं कि हमारा ये ट्रू है या फॉल्स है ऑपरेंड्स में। और लेस देन में हमें ये देखते हैं कि लेफ़्ट साइड बड़ी है राइट साइड से, उसे हम लेस देन कहते हैं। और ग्रेटर देन में लेफ़्ट साइड हमारी छोटी है राइट साइड से, उसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। अब लेस देन इक्वल टू हमारा देखा जाता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट ऑपरेंड, मतलब लेफ़्ट ऑपरेंड जो होता है वो बड़ा होता है राइट ऑपरेंड से, और इक्वल टू भी होता है क्योंकि इक्वल टू का साइन भी हमने लगाया है। तो अब ग्रेटर देन में देखें कि चेक द ऑपरेंट्स ऑन लेफ्ट इन स्मॉलर देन द इक्वल टू द राइट ऑपरेंट्स, मतलब कि हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंट है वो स्मॉल है राइट इक्वल टू द राइट ऑपरेंट्स, मतलब कि हमारा कोई भी जैसे वैल्यू है ए इज़ लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी, कि हमारा ए जो है वो छोटा है बी से और वो इक्वल भी है, कि हम चेक करते चले जाएंगे कहाँ पे हमारा क्या होगा। अब आगे देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। एंड में हम चेक करते हैं एंड ए, एंड ये जो सिंबल है ऑपरेटर से, ये एंड का, ये डबल एंड मतलब एंड के ऑपरेटर है, ये और का, ये नॉट इक्वल टू का है। तो हम देखते हैं ए इज़ बी इज़ फॉल्स और ए इज़ नॉट ट्रू है, देखते हैं हम एंड और ऑपरेटर। एंड क्या होता है ये हम आपको अगली स्लाइड में, अगली लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए मैं आगे से बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे कुछ ये 5 तरीके के होते हैं। एंड बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूड और लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। हम देखते हैं बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड में हमारे ये होते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड और राइट साइड में कौन सी क्या प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। और आज के लिए यही ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, इन सबको आप देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। तो हम आगे आप सभी को इससे रिलेटेड हम अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।